नमस्कार दोस्तों। रूस से भारत का तेल आयात लगातार बढ़ रहा है। इसी साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और इसके बाद से भारत का तेल आयात रूस के साथ लगातार बढ़ता गया और पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए और भारत पर भी इस हर तरीके से दबाव बनाया था कि वह भी रूस के साथ रिश्ते सीमित करे। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। भारत ने अपनी घरेलू ऊर्जा ज़रूरतों को देखते हुए रूस से आयात बढ़ा दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप के देशों ने रूस से तेल और गैस के आयात में कटौती करना शुरू कर दिया। ऐसे में रूस को दूसरे खरीदार की ज़रूरत थी, इसलिए रूस ने चीन और भारत को कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में कम कीमत पर तेल ऑफर किया। भारत और चीन ने इसे मौके की तरह लिया और रूस से आयात का दायरा और बढ़ा दिया। भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव को खारिज कर दिया और स्पष्ट कहा कि उसकी प्राथमिकता बढ़ती महंगाई को निरंतर रखने में है, इसलिए रूसी डिस्काउंट वाले तेल का आयात बंद नहीं होगा। अमेरिका की कोशिश है कि रूस की आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दे, इसलिए G7 के देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने की प्लानिंग की है ताकि रूस पर अपने तेल को और सस्ता ना कर सके और चीन और भारत रूस से सस्ता तेल ना खरीद सकें। फिलहाल G7 की यह योजना बहुत प्रभावी नहीं होगी। आपको बता दूं कि G7 दुनिया के सबसे धनी देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा हैं। G7 की इस योजना के साथ यूरोपियन यूनियन भी खड़ा है। G7 के प्राइस कैप की योजना के बीच रूस ने भारत को और सस्ते में तेल देने की बात कही है। साथ ही भारत G7 के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि G7 दो प्राइस कैप लगाने की बात कर रहा है, जो कि पहला कच्चे तेल पर होगा और दूसरा रिफाइंड प्रोडक्ट पर होगा। कच्चे तेल पर प्राइस कैप इसी साल 5 दिसंबर से लग सकता है और रिफाइंड प्रोडक्ट पर अगले साल 5 फरवरी से लग सकता है। G7 के प्राइस कैप से भारत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर सोचें तो लगता है कि G7 का यह प्राइस कैप प्रभावी नहीं होगा क्योंकि व्यवहारिक तौर पर यह केवल भारत के लिए परेशान करने वाला होगा। रूस से भारत में तेल समुद्री जहाज से आयात किया जाता है, लेकिन 95% से ज़्यादा समुद्री जहाज पश्चिमी देशों के हैं। भारत के पास अपने केवल 92 जहाज हैं। प्राइस कैप लगने के बाद G7 वाले इन जहाज़ों को रोक देंगे। इसके अलावा किसी भी कार्गो में तेल आयात होता है तो इसका इंश्योरेंस भी पश्चिम की ही कंपनियां करती हैं। प्राइस कैप को लागू करने के लिए पश्चिम इन इंश्योरेंस कंपनियों को भी रोक देगा, जिससे होगा ये कि अगर कोई जहाज बिना इंश्योरेंस के तेल सप्लाई करते पकड़ा गया तो उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। अब G7 इन तरीकों से रूस के खिलाफ प्राइस कैप को लागू कर लेंगे और यह भारत के लिए परेशान करने वाला होगा। दिसंबर से तेल की कीमतों में आग लग जाएगी और भारत का आयात बिल ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा। ऐसे में व्यापार घाटे का दायरा और बढ़ जाएगा, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी और दबाव में आ जाएगा। भारत का व्यापार घाटा एक महीने में $30 अरब तक पहुंच गया है। यह रकम बहुत बड़ी है। हम बहुत मुश्किल में प्रवेश कर रहे हैं। केवल यूरोप ही नहीं बल्कि हम भी संकट में समाते जा रहे हैं। अगर 12-13 महीने तक यही स्थिति रही तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में भारत को संकट से नहीं बचा सकता। मई महीने से भारत को रूस से कच्चा तेल $16 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। जून में रूस से भारत को $14 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। वहीं अगस्त से $6 प्रति बैरल सस्ता मिलना शुरू हुआ। रूस से बढ़ते भारत के तेल आयात के बीच जून में इराक ने भी भारत को डिस्काउंट पर तेल देने का ऑफर दिया था। रूस जिस कीमत पर भारत को तेल दे रहा है उसने उससे $9 प्रति बैरल सस्ता देने के लिए वादा किया है। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस भारत में तेल आपूर्ति करने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया। जून में पहले नंबर पर सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर इराक और तीसरे पर रूस चला गया था। उधर ईरान भी भारत को सस्ते रेट पर कच्चा तेल देने के लिए तैयार खड़ा है। और दोस्तों, आप सभी का क्या मानना है इस गंभीर स्थिति को देखते हुए? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।